हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी पार्ट थर्ड का यूनिट फर्स्ट का पार्ट नंबर 2। आज हम ये वाला पढ़ने जा रहे हैं, तो देखिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम। आज का क्या टॉपिक है हमारा? इको सिस्टम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई जगह इसे हम पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र। तो हमारे पास क्या आ गया? इकोसिस्टम के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि इकोसिस्टम जो टर्म है, ये जो टर्म है ये दिया किसने था? तो इसके लिए आपको याद रखना होगा, एजी टेंसले ने दिया था। किसने दिया था? एजी टेंसले ने कब दिया था? 1935 में दिया था। तो सर आर्थर जी टेंसले थे, इन्होंने इकोसिस्टम शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया। और समय समय पर इकोसिस्टम को अलग अलग नाम भी दिए गए, जो कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग समय पर अलग अलग नाम दिए। यानी जैसे कि मैं इकोसिस्टम को बायोसिनोसिस की बात करूं, बायोसिनोसिस ये एक टर्म इकोसिस्टम के लिए यूज किया गया। और ये किसने किया था? मोबियस ने किया था। मोबियस साहब ने इकोसिस्टम को क्या कहा? बायोसिनोसिस का। ऐसे ही अगर मैं माइक्रोकोज़म लिखूं, माइक्रोकोज़म, तो ये टर्म इकोसिस्टम के लिए यूज किया था किसने? फोर्बियस ने। ये किसने यूज किया था? फोर्बियस ने यूज किया था। ऐसे ही अगर हम बात करें जियोबायोसिनोसिस, जो कि सुकाचेव ने यूज किया था। और इकोकोज़म यूज किया, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम रामदेव मिश्रा था, उन्होंने। लेकिन वर्तमान में सर्वमान्य जो शब्द है इकोसिस्टम, वो किसके द्वारा दिया गया था? सर एजी टेंसले के साहब के द्वारा दिया गया था। तो इकोसिस्टम का मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम वास्तव में है क्या। तो सिस्टम का मतलब तो जो इको सिस्टम है, इसमें दो शब्द हो गए, इको और सिस्टम। इको का मतलब तो होता है पारिस्थितिकी, और पारिस्थितिकी का मतलब आप जानते हैं कि वातावरण का, उसके यानी वातावरण का या पर्यावरण का उसके जीवों के साथ में संबंधों का अध्ययन तो पारिस्थितिकी कहलाता है। और सिस्टम का मतलब तंत्र, यानी एक ऐसा तंत्र है जो कि वातावरण में जो भी जीव रहता है, तो जीव जो है वो उसका जैविक घटक होता है। जीव जो है वो जैविक घटक का निर्माण होता है, और जो पर्यावरण के घटक हैं वो अजैविक घटक बनाते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम तैयार हो जाता है वातावरण में, जिसमें जैविक और अजैविक घटकों दोनों को मिला करके हम एक साथ स्टडी करते हैं। और जैविक और अजैविक घटकों के आपस में अंतर संबंधों का अध्ययन जिस सिस्टम के अंदर किया जाता है, उसे ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि किस तरह से इकोसिस्टम को हम समझा सकते हैं और किस तरह से आप इकोसिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। फिर से मैं कहूँगा कि इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम जैविक और अजैविक घटकों का आपस में एक अंतर संबंध है, जिसका अध्ययन हम पारिस्थितिकी विज्ञान के संदर्भ में करते हैं, जीवों के संदर्भ में करते हैं। तो वो सिस्टम कहलाएगा इकोसिस्टम। ओडम साहब ने पारिस्थितिकी तंत्र को जो है फंडामेंटल यूनिट बताई थी, यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ओडम साहब ने इकोसिस्टम को कहा, इकोसिस्टम, इको जो सिस्टम होता है उसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी विज्ञान की जो आधारभूत इकाई है, वो शब्द
किसने दिया था? ओडम साहब ने दिया था। और ओडम साहब ने जो ये इकोलॉजी की स्मॉलेस्ट और फंडामेंटल या मैं कहूँ फंक्शनल यूनिट जो है कहा वो इकोसिस्टम को, पारिस्थितिकी तंत्र को कहा। अब हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स पढ़ते हैं या फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम पढ़ते हैं। तो देखिए हम पढ़ लेते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है भाई? घटक होता है। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि हम फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम या कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कंपोनेंट का मतलब घटक होता है, फैक्टर का मतलब कारक होता है। तो पारिस्थितिकी के कारक कह सकते हैं हम इसको, या पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कह सकते हैं। तो ये कौन से घटक हैं? तो मुख्य रूप से दो तरह के घटक हम पढ़ते हैं, और वो दोनों तरह के घटक अगर मैं यहाँ लिखूँ तो एक तो होगा उसका बायोटिक फैक्टर, जिसे कि बायोटिक कंपोनेंट कहेंगे, बायोटिक कंपोनेंट। और दूसरा कौन सा होगा? इसका विपरीत होगा एबायोटिक कंपोनेंट। तो यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि क्या है, यहाँ तक तो हमें क्या चल गया